इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस की सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भी नेता जो कांग्रेस के हैं कद्दावर नेता वो भी शामिल हैं। क्योंकि राजस्थान की 15 नामों की सूची को लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। उस बैठक के अंदर राजस्थान में जो 15 नामों का आज ऐलान हो सकता है, पर नागौर की सीट है उस पर फेस फंसा हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है बाड़मेर के सीट पर भी फेस फंसा हुआ है। फंसा इसलिए है कि कर्नल सोनाराम चौधरी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में बाड़मेर की सीट मुझे दी जाए। और इधर जो आरएलपी के नेता हैं अमेदाराम जी बेनीवाल वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में अमेदाराम बेनीवाल को टिकट दी जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बाड़मेर से अमेदाराम बेनीवाल का नाम लगभग फाइनल है और कर्नल सोनाराम चौधरी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास ही करते रह जाएंगे ऐसा अनुमान लग रहा है। क्योंकि अमेदाराम बेनीवाल का नाम फाइनल लग रहा है। और नागौर की सीट पर बात की जाए तो दिव्या मदेरणा वो लगातार विरोध कर रहे थे, और गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी विरोध कर रहे थे, और हरीश चौधरी वो भी विरोध कर रहे थे किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन नहीं हो। पर हनुमान बेनीवाल है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में गठबंधन हो कांग्रेस के साथ। अब मान लो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो आगे हनुमान बेनीवाल का क्या ऐलान होगा? क्या राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे? आरएलपी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस या बीजेपी को 3 नंबर पर जाना निश्चित लग रहा है। क्योंकि लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का पहले से कहना है गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर लड़ेगी। अब लगातार प्रयास ये किया जा रहा है, हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं गठबंधन हो तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने कह दिया है उनके नेताओं को तैयार रहना, किसी भी टाइम ऐलान हो सकता है। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी है बाड़मेर की सीट पर बात की जाए तो अमेदाराम बेनीवाल है वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब मान लेते हैं यहाँ पर आरएलपी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो फिर हनुमान बेनीवाल किसी उम्मीदवार को उतारते हैं तो बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है और कांग्रेस के लिए भी घातक हो सकता है। क्योंकि वोट काटने के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो वोट काट सकती है बायतू और बाड़मेर और सीओ। और बात की जाए तो सिणधरी के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो लगातार प्रयास भी कर रही है। और लोकसभा चुनाव के अंदर अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो या कांग्रेस या बीजेपी को 3 नंबर पर जाना निश्चित तौर है। और राजस्थान के अंदर लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी किसी भी हालत में गठबंधन हो, पर आस नहीं लग रहा है गठबंधन होगा। क्योंकि लगातार कांग्रेस की कद्दावर नेता है वो लगातार विरोध कर रहे हैं किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन नहीं हो। और इधर बात की जाए तो बीजेपी है वो भी तोड़ फोड़ में लगी हुई है, कैसे भी करे कांग्रेस को नेताओं को तोड़ रही है और कांग्रेस वाले बीजेपी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, अलग अलग तोड़ के वो आपकी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि बाड़मेर से देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कद्दावर नेता जो अमेदाराम बेनीवाल है वो बायतू विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ा था, हरीश चौधरी को 910 वोटों से जिता दिया और वो हार गए थे। तो इसलिए अभी हरीश चौधरी ने सेध मारी की है, अमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस के अंदर शामिल किया है और अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और बता दें बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर हनुमान बेनीवाल आपकी पार्टी से किसी को उतारते हैं तो फिर कांग्रेस या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी है या लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भजन लाल शर्मा हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी एक मीटिंग हुई थी रविंद्र सिंह भाटी के साथ में कि किसी भी हालत में समझौता बैठे वो चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कैलाश चौधरी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी है वो भी बीजेपी का वोट काटने के लिए ही है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, फिर शिव से टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, उन्होंने जीत भी हासिल की। अभी लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को कैसे भी करें वापस बीजेपी में लाया जाए। अब कल एक मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अभी तक रविंद्र सिंह भाटी ने साफ तौर पर मना कर दिया है मैं जनता के बीच में ही ये फैसला लूँगा, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना वो जनता
निश्चित करेगी। अभी तक फिलहाल यही जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि बात की जाए नागौर की सीट की तो वहाँ पर ज्योति मिर्धा हैं बीजेपी से, और सामने अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। नागौर के अंदर कांग्रेस के नेता हैं वो 1 से 2 दड़ों में बटे हुए हैं, क्योंकि जो बात की जाए मुकेश भाकर हैं या फिर और भी नेता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो, या फिर रामनिवास गोवड़िया और महेंद्र चौधरी है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन नहीं हो। अब मान लेते हैं गठबंधन होता है तो फिर नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल ही लड़ेंगे और वहां से आरएलपी से लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल और ज्योति के बीच में ये मुकाबला होगा। और गठबंधन नहीं होता है तो फिर हनुमान बेनीवाल की आगे क्या रणनीति होगी वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कांग्रेस की सीईसी की बैठक के अंदर अभी तक बैठक चल रही है। उन बैठक होने के बाद में किन नामों पर ऐलान होता है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो सकता है या नहीं, तो भी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।